नाउ वी गो ऑन। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है आपके आईएलटीएस में, इसको कहते हैं यस नो नॉट गिवन। दो तरह के क्वेश्चंस है, एक है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और एक है यस नो नॉट गिवन। होगा क्या, मुंह सही रखें, घबराना पहले ना बंदा ना होता कि यार पता चला वो एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ ना, छोटा सा बच्चा था स्कूल का, सुबह सुबह स्कूल का टाइम था, बैग डाला हुआ, पानी की बोतल पहले ही मुंह बना लेते हैं। तो वो सड़क पे ना बच्चा खड़ा होता सड़क क्रॉस करने के लिए, इधर से ट्रॉली आ रही थी, बच्चे ने जैसी ट्रॉली देखी बच्चा वहीं पे खड़ा हो गया, ट्रॉली गुजरी है तो बच्चे ने सड़क क्रॉस की और स्कूल चला गया। अब आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सीडेंट हो यहाँ पे कोई है, और क्या होता है अब ना मैं तेन एक गल दसा, हाय हाय नहीं फेर की होया, हाय हाय, राइट। तो वो वाला मुंह ना बनाए, रिलैक्स हो, इजी होंगे तो चीजें समझ आएंगी, ठीक है। पहले ही आप अगर तैयार हो जाएंगे ना कि सनसनी खेजी पता चले कल क्या हुआ, तो बस फिर तबाही हो जाएगी। अच्छा अब जरा सुने, यस नो नॉट गिवन में या ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में होता क्या है, ये आपको एक सेंटेंस देंगे, आपने उस सेंटेंस को पढ़ना है और उस सेंटेंस को आपने डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में, वो भी अभी आपको बताऊंगा। सेंटेंस पढ़ना है और उसको डिवाइड करना है 3 पार्ट्स पे, फिर उन 3 पार्ट्स को चेक करना है। अगर तो एक पार्ट है तो आंसर होगा यस, अगर तो दूसरा पार्ट है तो आंसर होगा नो, और अगर तीसरा पार्ट है तो आंसर होगा नॉट गिवन। मजे की बात क्या है, क्वेश्चंस और आंसर्स एक ही ऑर्डर में होंगे, मतलब जो ऑर्डर है इसका वो एक ही होगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 21 वाटर यूज पर पर्सन इज हायर इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड देन इट वॉज इन एंशियंट रोम। अब जरा इधर देखिएगा, वो ये कह रहे हैं कि वाटर यूज पर पर्सन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, जो हमारा आज की दुनिया है उसमें वाटर यूज ज्यादा है एंशियंट रोम से। अगर तो ये ज्यादा है, क्या ज्यादा है, वाटर यूज पर पर्सन इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, यानी हमारी जो दुनिया है इंडस्ट्री है हर तरफ ये वो सारा, अगर तो ये ज्यादा है तो इसका आंसर क्या होगा, यस। ठीक हो गया, पैसेज में आपने ये देखना है, अभी बताता हूं कैसे देखना है। अगर तो ये कम है, यहां पे बोल रहे हैं हायर, अगर वहां पे कहते हैं ये लोअर है या कम है तो आंसर क्या होगा, नो। और अगर ये नहीं बताया कि हायर है या लोअर है तो क्या होगा, नॉट गिवन। अब हर क्वेश्चन को पढ़ के ये पॉइंट निकालना है कि ये, अगर देखिए सिर्फ एक वर्ड है हायर, अगर हायर है तो यस, अगर हायर नहीं है लोअर है तो नो, और बताया कि लोअर है, और अगर बताया ही नहीं कि हायर है या लोअर है तो क्या होगा, नॉट गिवन हो जाएगा। अब सबसे पहले हम चलते हैं वापस पैसेज पे, फर्स्ट पैराग्राफ पे आए सारे। फर्स्ट पैराग्राफ मिल गया, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ की आप लोग आ जाए 4th लास्ट लाइन पे, एट द हाइट ऑफ द रोमन एम्पायर। मिल गया, पैराग्राफ ए 4th लाइन दरमियान से पढ़ रहा हूं मैं। एट द हाइट ऑफ द रोमन एम्पायर 9 मेजर सिस्टम्स विद एन इनोवेशन लेआउट ऑफ पाइप एंड वेल बिल्ट सिवर्स सप्लाइड द ऑक्यूपेंट्स ऑफ रोम विद एज मच वाटर पर पर्सन एज इज प्रोवाइडेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। कितना पानी, उनको रोमन के लोगों को इतना पानी दिया जितना कि आजकल के इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के लोगों को मिलता। बताएं क्या हायर था, नहीं था, कितना था, एज मच, कि अगर आपको 500 मिला तो आपको भी 500 मिला, अगर आपको 2 गैलन पानी मिला तो इनको भी 2 गैलन मिला। तो हायर नहीं था, क्या था, बराबर था। तो आंसर क्या होगा, नो, क्योंकि नहीं, नो नॉट गिवन नहीं होगा, इंफॉर्मेशन दी हुई है। नॉट गिवन तब होता जब बताते ही ना, कंपैरिजन ही ना होता, तब ये नॉट गिवन होना था। इसका आंसर क्या होगा, इट्स नो। व्हाई नो, क्योंकि यहां पे उन्होंने बोला कि एज मच, वहां पे बोला लोअर, राइट। अगर मैं आपको कहता हूं कि योर सैलरी इज लोअर देन माई सैलरी, ठीक है, यहां मैं कहता हूं वी हैव सेम सैलरी, तो यहां पे बोल रहा है कि सेम है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि लोअर है, इंफॉर्मेशन क्या होगी। जरा आइए वापस क्वेश्चन पे आए, ये यहां पे देखिएगा सब लोग। यस, इफ द स्टेटमेंट अग्रीज विद द क्लेम्स ऑफ द राइटर, ठीक हो गया, ये होगा यस। नो, इफ द स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स द क्लेम्स ऑफ द राइटर। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि उसने बोला हायर, पैसेज में बोला इक्वल, बराबर, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट। और नॉट गिवन क्या है, इफ इट इज इम्पॉसिबल टू से व्हाट द राइटर थिंक्स अबाउट इट, कि मैं नहीं पता वो क्या कह रहे हैं, देन इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट।
एग्जैक्टली मैं आपको एक और बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। क्वेश्चन 23, मॉडर्न वाटर सिस्टम्स इमिटेट का क्या मतलब है? कॉपी। इमिटेशंस नहीं आती मुख्तलिफ चीजों की, ब्रांड्स की इमिटेशंस आ रही हैं आजकल। मॉडर्न वाटर सिस्टम्स इमिटेट दोज ऑफ द एंशियंट ग्रीक्स एंड रोमन्स। अब जरा यहां देखिए, अगर तो हमारे वाटर सिस्टम्स इमिटेट कर रहे हैं एंशियंट रोम और ग्रीक्स को तो क्या होगा? यस। अगर वो इमिटेट नहीं कर रहे, किसी और तरीके के बने हुए हैं, तो क्या होगा? नो। और अगर ये बताया ही नहीं कि इमिटेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे तो नॉट गिवन। अब वापस जाएं, वर्ड्स ढूंढें, ग्रीक्स एंड रोमन्स। ग्रीक्स एंड रोमन, पैराग्राफ सी। ओके, पैराग्राफ सी, एवरीवन प्लीज कम देयर। पैराग्राफ सी, मैं इसको सेकेंड लाइन से पढ़ रहा हूं। with water services inferior to those available to the ancient Greeks and Roman। इससे पहले पढ़िएगा, चलिए स्टार्ट से पढ़ते हैं पैराग्राफ सी। Yet there is a dark side to the picture. Despite our progress, half of the world's population still suffers with water services inferior to those available to the ancient Greeks and Romans। के उससे inferior हैं। अब एक तो कह रहे हैं उनकी इमिटेशन पे बना, इमिटेशन तो दूर की बात, उससे इंफीरियर है। इंफीरियर का मतलब कभी भी इमिटेशन नहीं होता। इसका आंसर क्या होगा? सर नो हो जाएगा। इसका आंसर नो नहीं होगा, इसका आंसर होगा नॉट गिवन। क्यों होगा नॉट गिवन? सुने समझे, देखें पैसेज में क्या बोल रहे हैं। पैसेज में बोल रहे हैं कि विद वाटर सर्विसेज इंफीरियर टू दोज अवेलेबल टू द एंशियंट ग्रीक और रोमन्स। उन्होंने एंशियंट ग्रीक और रोमन की वाटर सर्विसेज और हमारी वाटर सर्विसेज को कंपेयर नहीं किया, ये नहीं बताया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पे आई ना, क्वेश्चन इज मॉडर्न वाटर सिस्टम्स इमिटेट दोज। इमिटेट का मतलब है उसकी कॉपी में है। अगर एक चीज इमिटेट करे तो इंफीरियर नहीं होती, तो इसका मतलब है कि एक्चुअली दे हैव नॉट टोल्ड अस एनीथिंग अबाउट द कंपैरिजन ऑफ modern water service and ancient Greek and their water service, so the answer will be not given। अच्छा सर, ये नो कैसे होगा? हाँ बताता हूं नो ये कैसे होगा। क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन से आपको बताता हूं नो कैसे होगा। मॉडर्न वाटर सिस्टम इमिटेट दोज ऑफ द एंशियंट। अब अगर दिया होता ना अनलाइक एंशियंट एंड रोमन वाटर सिस्टम, द मॉडर्न वन इज लाइक दैट। अनलाइक का मतलब हो गया इमिटेट नहीं कर रहा, तो फिर ये नो हो जाना था। ठीक है, अब उन्होंने बताया इंफीरियर है लेकिन इमिटेशन का कुछ नहीं बताया, सो इट इज नॉट गिवन, राइट। तो ये यस नो नॉट गिवन, ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं प्रैक्टिस करके समझ के आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा आपको इन चीजों का, राइट। थैंक यू।